सर ये बताइए, जो प्रशांत किशोर का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी आने वाली है, टीएमसी को कोई वोट नहीं दे रहे हैं, और इसमें कई सारे पत्रकार जो रवीश कुमार हो गए, साक्षी जोशी हो गई, तो ये पूरा जो इनका गठबंधन है इसको कैसे देखते हैं? 2019 साल में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले प्रशांत किशोर को 500 करोड़ का किराया दे के ममता बनर्जी ने बिहार से लाया। तो सोचा था कि प्रशांत किशोर को लेके 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी एक ब्राइट रिजल्ट करेंगे। तो जब देखा कि 42 सीटों में से 18 सीट बीजेपी लेके चला गया, तब प्रशांत किशोर का भी दीदी से भरोसा उठ गया और दीदी को भी प्रशांत किशोर से भरोसा उठ गया। तब से ये र्यूमर मतलब ये बात चल रहा है कि इन दोनों में कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। तो आज इसका जो नतीजा निकला कि प्रशांत किशोर, जैसे पूरा चरण का वोट 8 चरण ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले ही वो अपना सामान पैक करके वो पंजाब चला गया। जाके कैप्टन अरविंदर सिंह ने उनको हायर किया अगला चुनाव के लिए। तो वही है बात कि ना दीदी का भरोसा प्रशांत किशोर पे है, ना प्रशांत किशोर का भरोसा दीदी पे है। तो उसी का जो उनका जो करीबी दोस्त है, उनसे ही मतलब करीबी बात चल रहा था। तो प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा था वही उनको बताया। तो बस वही होने वाला है। ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये 294 सीटों में से वो 3 अंक तक नहीं पहुंचेगा, मतलब 99 तक वो सीमित रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरा में जो वेस्ट बंगाल चुनाव का रिज़ल्ट निकलने वाला है, साथ में जो 4 स्टेट का जो रिज़ल्ट आने वाला है, उनमें से वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार करेगी। दीदी बोल रही है कि जो मुसलमान है सभी लोग एक हो जाओ, अपना वोट बंटने मत दो, तृणमूल को वोट दो, हमको बचाओ। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, फिर भी बोल रही हैं कि हम तो इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम तो यही करेंगे। नहीं, दीदी बौखला चुका है। दीदी बौखला चुका है इसलिए क्योंकि उन्होंने समझता था कि संख्यालघु मतलब मुस्लिम का वोट उनकी तरफ है। तो मतलब वो अलीक सपना देख रहा है। तो हम आप जानते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम भाई बहनों ने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमारे जो है एक मोर्चा है, वो माइनॉरिटी मोर्चा बोलते हैं। तो हर एक मंडल में, हर एक ज़िला में, हर एक मतलब वार्ड में हमारे संख्यालघु भाई बहन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और उन लोगों का भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। वो लोग अभी प्रशांत किशोर का वीडियो, एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बोल रहे हैं कि टीएमसी जीत नहीं रही है, बीजेपी जीत रही है। तो सबसे बड़ी बात है किशोर का जो प्रशांत किशोर को 500 करोड़ रुपए खर्चा करके दीदी इधर लाई थी। सोचा था कि हम लोग जीतेंगे, वो मैजिक मशीन है, कोई फिगर ऐसा कुछ है कि वो आएगा और दीदी को जितवा देगा, क्योंकि उनको तो अपने ऊपर विश्वास था ही नहीं और अपने पार्टी के लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं था, ना अपने नेता के ऊपर विश्वास था और है भी नहीं, क्योंकि जैसे करके दल बदल के वो लोग बीजेपी में शामिल हो गया, साफ सुथरा दिख ही रहा है। तो उसके बाद दीदी सोचा होगा कि बाहर के लोग लाके खून खराबी करके ऐसे करके अगर वोट करवा सकते हम लोग, मैं फिर आ सकती थी। तो उनका सपना तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर बंगाल में आके जान गए कि बंगाल की जो जनता है वो अब बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा, तृणमूल को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग देख चुके कि सिर्फ छोटा सा मामला है जो हम लोग गणतंत्र का उत्सव कहते हैं, वोट निर्वाचन, जहाँ पे हम लोग वोटिंग करते हैं। आज उस पर एक आदमी एक स्वतंत्र देश में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है और जहाँ पे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है कि हम लोग जाके वोटिंग करें, तो अगर एक आदमी आज जाके उसका ये पावर यूज़ ही नहीं कर सकता है जो उसको आज संविधान ने दिया है, तो आज सोचो तो इंसान का माइंड चेंज नहीं हो जाएगा कि हम लोग क्या सही में इधर रहते हैं क्या? नहीं तो सोचना भी चाहिए कि हम लोग सही में इधर रहते हैं, सही में इस देश के नागरिक है, जहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चल रहा है, जहाँ पे एक हिटलर तंत्र चल रहा है। एक औरत आके सब पे छड़ी घुमा रहा है और बोल रहा है कि तृणमूल करो नहीं तो भागो इधर से। आज ऐसे मारपीट हो रहा है, ऐसे आज बहुत सी जगह पे मारामारी हुआ। तो ऐसे करके अगर वो लोग चाहते हैं कि वो लोग जीते या आए, तो ये सब कहीं पॉसिबल नहीं होगा। ये प्रशांत किशोर जान चुका है कि वो लोग नहीं जीत सकता। अभी तक जो तृणमूल की सरकार है, तो क्या इसी तरह से जीतते हैं, हिंसा से या खेला होबे जो बोलते हैं? वो लोग तो खेला शुरू कर दिया ना। उन लोगों का खेला क्या था? उन लोगों का गणतंत्र के उत्सव जो होता है ना, पर्व जो कहते हैं, वो खेला नहीं था ना। उन लोगों का खेला था, खून का खेला था। आज वो लोगों ने साबित कर दिया। दीदी कल खुलेआम बोल रही है कि सीआरपीएफ आए तो उसको घेरो। आज वही हुआ, सीआरपीएफ को घेर लिया गया, 300-400 आदमी आके तृणमूल के कैडर।
तो क्या CRPF जो है उनका क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है? उनका ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? वो किसी के घर के बेटे नहीं है क्या? उनको जीने का हक नहीं है? वो तो अपना ड्यूटी कर रहे थे, फ़र्ज़ निभा रहे थे, तो उनको आके आप कैसे ऐसे करके उनका बंदूक छीन सकते हो, उन लोग की मारने की कोशिश करते हो? और जो किया आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के सब हर देश के हर नागरिक के लिए होता है क्या? उन लोगों के लिए नहीं था? उन लोगों के लिए भी है। आज वो लोग जो भी किया अपने सेल्फ डिफेंस में किया, आत्मरक्षा के लिए उन लोगों ने किया। पहले 4 चरणों का मतदान पूरा हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही है, हिंसा यहाँ पे बहुत तेज होती जा रही है। हिंसा की इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज पश्चिम बंगाल में कई जगहों पे चुनाव था, आपने देखा होगा कि कई जगह से तस्वीरें आई, हिंसा हुई, कई लोगों का मर्डर हुआ और कई चीज़ें जो नहीं आ पाई उसमें यह थी कि कई लोगों के साथ मारपीट की गई जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जा सकती। तो हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जिनके साथ मारपीट की गई, वो रिलीवर बनी थी बीजेपी के लिए। आइए उनसे बात करते हैं, क्या हुआ था मैडम? तो मैं बीजेपी के लिए रिलीवर बनी थी। मैं 114 नंबर वार्ड पे टॉलीगंज विधानसभा, जहाँ पे बाबुल सुप्रियो जी लड़ रहे हैं, बीजेपी का प्रत्याशी, तो उधर मैं रिलीवर बनी थी 139 बूथ पे। तो उधर मैं सुबह सुबह गई तो हम लोग 2 लड़की थे, दोनों, एक एजेंट बना था, एक रिलीवर बना था। तो मैं सुबह जब गई तो उधर जो एजेंट बनी थी लड़की, उसको बैठा के और मैं जो डॉक्यूमेंट्स होता है सबको साइन वाइन करके, जो पुलिंग एजेंट होता है, मैंने उनको दे के मैं घर आ गई, उसको बैठा के, एक लड़की को अंदर बैठा के। तो उसके बाद जब कुछ टाइम हुआ, 2-3 घंटा बीता, तो लड़की ने मुझे फ़ोन करके, बाहर आके फ़ोन करके बोला कि दीदी मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है और खाना वाना खाना है, तो तुम आ जाओ अंदर। तो मैं तो रिलीवर थी, तो मैं जब अंदर गई तो अंदर जाके वो बाहर चली आई थी और मैं अंदर थी। तो अंदर जाके मैंने जो वोटिंग काउंटिंग जो होता है ना, जो वोट देने आते हैं, तो मैंने काउंटिंग वाउटिंग सब कुछ अपना काम किया। काम ख़त्म करने के बाद वो फिर अंदर आ गई, तो मैं बाहर चली आई। और जब मैं बाहर चली आ रही थी, मैं घर की तरफ आ रही थी, आने के टाइम तो एक TMC का, जो तृणमूल कांग्रेस का एक गुंडा, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं तो चेहरा मुझे अच्छे से याद है, वो उधर ही रहता है। तो उसने आके मुझे तू तड़ाक करना शुरू कर दिया, बोला तू इधर क्या कर रही है? तो मैंने बोला कि दादा मैं तो इधर का रिलीवर बनी हूँ, तो इसीलिए मैं इधर आई हूँ। तो रिलीवर क्यों, तेरा कागज़ दिखा। तो मैंने बोला कि मेरा कागज़ तो अंदर जमा किया हुआ है, आपको अगर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ जाओ और अंदर जो कागज़ पड़ा है उसको आप देख लो। तो उसके बाद उसने बोला कि कागज़ नहीं दिखाएंगे तो रुक, हम लोग आ रहे हैं, तू इधर आ। तो मैंने बोला क्यों, मारोगे क्या हमारे ऊपर? आपको अगर यकीन नहीं है तो आप अंदर पूछिए ना, 200 मीटर के अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता। मैं आई तो इसका मतलब तो सिर्फ मुझे अलाउ है, इसका मतलब तो कोई तो कारण होगा। अगर आपको सबूत भी चाहिए तो आप मेरे साथ आओ और सबूत देख लो। तो उसके बाद वो अपने जो गुंडे लोगों को इकट्ठा करने के लिए उस साइड पे चला आया था। उसके बाद मैं जब मैं अपना स्कूटी लेके अकेली थी, घर के साइड से आ रही थी, तो उन लोगों ने मुझे घेर लिया पूरा, बोला जाने नहीं देगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं जाने दोगे? उस टाइम मैंने 2 लड़का लोग, छोटा छोटा भाई है मेरा, उन लोगों को बोला कि भाई मुझे इधर घेर लिया, तो तुम लोग आओ। वो लोग जस्ट पहुँचाई, उसमें से तृणमूल का एक लड़की, जो उसका नाम अच्छा नाम नहीं, उसका नाम कुटी शायद कुछ होगा, एकदम फालतू लड़की है। तृणमूल का मतलब गुंडों घूमते घूमते उसको शायद कुछ नौकरी वोकरी दे दिया तृणमूल के लोग ने। तो उसको अब तृणमूल का मतलब इतना ऐसा उसका नशा चढ़ गया, मतलब उसने आके, मैं खड़ी थी, उसने मुझे पहले आने के बाद उसने मुझे पहले एक घुसा मार के मेरा इस आंखों के साइड पे मारा, तो मैं नीचे गिर गई। तो मैंने बोला क्यों मार रहे हो मुझे? तो मुझे बोला तुझे इधर आने के लिए मना किया था ना, तू इधर क्यों आई? तो मैंने बोला मैं रिलीवर हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हुआ वो तब चलिए, तो बोला कागज़ दिखाओ। तो बोला कागज़ तो पोलिंग एजेंट के पास है, आप चलिए उधर, मेरा डॉक्यूमेंट से आपको अगर यकीन नहीं आता तो उधर जो लोग हैं, मतलब जो CRPF है, पुलिस है, प्रशासन के जो लोग हैं और बाकी जो लोग हैं, उधर आइए तो आप उधर देख सकते हो। तो वो लोगों ने यकीन नहीं किया, तो बोलते बोलते मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मैंने उठ के खड़ा हुआ, फिर मेरे सर के ऊपर ऐसे मारा, इधर मारा तो ये सूझ गया था मेरा। उसके बाद जब मैं बोला क्यों मार रहे हो ऐसा, तो मेरे साथ जो लड़का लोग था बोला क्यों मार रहे हो भैया आप हम लोग तो 200 मीटर के अंदर भी नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लड़का लोगों को ऐसे करके थप्पड़ मारा कान के इधर, और एक लड़का को पीछे, और इतना बड़ा ईंट होता है ना, ईंट उठा के उन लोगों को ऐसा मारा। तो उन लोगों को लगा नहीं, मतलब किस्मत अच्छी, अगर लगता तो आप पता नहीं क्या हो जाता, उन लोगों को गाड़ी में जाके लग गया। तो उसके बाद मुझे फिर मारा, मैं जाके दूर में जाके गिर गई। तो गिर जाने के बाद मुझे इतना गंदी गाली दिया, मतलब ऐसे गाली कोई औरत को, एक औरत और उसके साथ मतलब एक अकेली लड़की खड़ी है और 10-20 आदमी मिलकर ऐसे घेर के इतना गंदी गाली और ऐसे मार सकता है, ये सच में पूरा इंडिया में क्या दुनिया में कहीं हो सकता है? तो आज वेस्ट बंगाल में हो सकता है, और आज हुआ भी ऐसा।
तो फिर उधर मार मार के मुझे भगा दिया। तो मैं जब सामने मेरी मासी का घर था, मैं उधर जाके जब छुप गई थी, तो फिर वो लोग पूरा झुंड में आया और साथ में हमारे भी कुछ भैया लोग आ गए थे, उन लोगों को फिर मारा, फिर हम लोग को मारा। लड़के थे वो लोग? सब लड़का लड़की सब पूरा टीएमसी का गुंडा था। आप लोग कितने लोग? हम लोग बाद में जब आए थे तो हम लोग 8-10 थे, पर वो लोग संख्या बहुत ज़्यादा था उधर। और सबसे बड़ी बात है, उधर के बाहर के लड़के भी था, सब उधर के भी नहीं थे, सब बाहर से भी वो लोग लड़का लेके आया। और हम लोग इधर रहते, हम लोगों को बोलते कि हम लोग बाहर से आए हैं, और खुद दूसरे एरिया से लड़का इकट्ठा करके जमा कर दिया। आप जानते हो कैसे करके वोट आ रहा है। हर एजेंट पे, हर एक पोलिंग स्टेशन में जो लड़कियां बैठी है उन लोग को धमकाया जा रहा है, उनके घर वालों के अटैक किया जा रहा है। ऐसा हालत हो गया कि बाहर जब लड़कियों को छोड़ने के लिए पुलिस को खुद उसके घर तक छोड़ने के लिए आना पड़ रहा है। आप लोग देखे हो कि पूरा दिन आज 4 दफ़ा वोट हुआ, 3 दफ़ा में जितना हिंसा हुआ उसका टोटल अगर किया जाएगा उससे ज़्यादा हिंसा आज हुआ। आपने देखा है कि कैसे सीआरपीएफ के ऊपर हमला हुआ, कैसे एक बीजेपी का लड़का वोट देने के गया, बस 18 साल को उसका उम्र था, उसको गोली मार के पेट में गोली मार के हत्या कर दिया। और एक बीजेपी जो करता था एक लड़का को, उसको फांसी रस्सी से टांग दिया गया। तो ऐसे करके ममता बनर्जी अगर सोच सकती है कि वो ऐसे करके वो फिर बंगाल में सरकार बना लेगी, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उसका दिन खत्म हो चुका है। क्योंकि ऐसे करके लोगों को मार के पीट के डर दिखा के ऐसे गणतंत्र की हत्या करके अगर वो सरकार बनाना चाहती है तो सरकार कभी नहीं बनेगी। क्योंकि हम लोग मार खाए ना, और मार खाएंगे, पर हम झुकेंगे नहीं और हारेंगे भी नहीं। मारो अगर मर्डर भी कर दोगे ना तो भी आप लोगों का साथ नहीं देंगे और आप लोगों को वोट नहीं देंगे। ये जो मारपीट हो रही थी तो पुलिस या सीआरपीएफ कहीं आसपास नहीं थी? नहीं, वो लोग तो घसीटते 200 मीटर के बाहर लेके आया। मैं तो, हम लोग 3 लोग थे, वो लोग को तो लड़का लोग को मार दिया और वो लोग तो सामने निकल गया। और मैं जब थी तो हम बुला भी नहीं सकते। और मैंने जब बोला कि मैं सामने के साइड पे जा रही हूँ, थोड़ा सा सामने आके मैं जा रही थी बूथ के साइड पे बुला के, मुझे तो रोक दिया गया बोले कि उधर जाओगे तो इधर ही मर्डर कर देंगे, घूम के जाना पड़ेगा, इधर से जाओ। ऐसे करके तो मैं उस टाइम मैं देख नहीं पा रही थी, मेरा आँख में लग गया था। उसके बाद दवाई लगा के अभी तो आपको मैं बोल पा रही थी, उस टाइम मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मेरा गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था, मेरा सर घूम रहा था। मतलब इतना ऐसे मारा ना आके घुसा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी। मैं कैसे करके स्कूटी लेके उधर से भाग के आया, भगवान ही जानता, मैं ही जानती हूँ कैसे करके उधर से मैं आई। उसके बाद उन लोग को उधर भी स्टॉप नहीं हुआ। उन लोगों का जो और जो लीडर है, मतलब मानते हैं सो कॉल लीडर, जो लोग खड़ा रखा है गुंडा, जो सिंडिकेट और माफिया राज चलाते हैं, गुंडाबाजी तोलाबाजी करते हैं, वो लोग सब मिल के चला आया, सब मिल के आके हम लोग के ऊपर अटैक किया। हम लोग कैसे मारेंगे? पहली बात तो हम लोग के मार पे यकीन ही नहीं करते। हम लोग कुछ भी नहीं बोले, हम लोग से पूछा कि मेरी गलती क्या थी कि आप लोग मुझे मारे। फिर मैंने उनको गाली दिया ना, मैंने उनको हाथापाई किया, कुछ नहीं। तो मैंने बोला मेरी गलती क्या थी? बोला तू क्यों इधर बैठी है, तो क्यों एजेंट बनी है? मेरी गलती बस यही थी कि हम लोग भाजपा को सपोर्ट करते, यही हम लोग का गलती है।